तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान चैप्टर नंबर 2। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको चैप्टर नंबर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण तक बता दिया था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विषमांगी मिश्रण क्या विषमांगी मिश्रण बता दिया था और समांगी मिश्रण बता दिया था ना। अब नेक्स्ट पॉइंट का नाम पढ़ेंगे हम विलयन। और कौन सा पॉइंट हमारा? विलयन। विलियन गाइस बहुत सारे इस टॉपिक से तो कुछ भी नहीं, जितना भी मैंने अभी रीडिंग किया ना, जितना मैंने पढ़ा है ना अभी, वही विलियन में आ गया। देखना, विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो पदार्थ होने चाहिए, ना कि एक पदार्थ होना चाहिए। उसके अंदर दो पदार्थ होना चाहिए या फिर दो से अधिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए लेता हूं मैं, जल, नमक व नींबू का मिश्रण। गाइस ये तो बहुत सरल ही हमारा टॉपिक है। जल व नींबू का मिश्रण। पहले किसमें सामान्य मिश्रण में कौन सा उदाहरण आएगा? जल व नमक का मिश्रण आएगा ना, जल नमक नींबू का मिश्रण। तो इसके अंदर भी यही टॉपिक आ जाएगा। क्या जाएगा? ये हमारा आ गया पैराग्राफ यानी कि चित्र। ये इस गिलास में ये पानी पहले बता दिया था मैंने, उसके अंदर गिलास लेके बता दिया था नींबू डाल के। ये क्या है हमारा? जल। ऊपर का क्या है हमारा? नींबू। ये डाला मैंने नींबू, ये डाला मैंने नमक। तो किसका मिश्रण हो गया? विलयन का मिश्रण। किसका मिश्रण हो गया? विलयन का मिश्रण। तो विलयन का मिश्रण किसमें? नमक, नींबू, जल। इसके अंदर दो से अधिक आ रहे हैं या फिर दो आए तो उसके अंदर किसका मिश्रण हो जाएगा? विलयन का मिश्रण। आगे समझ में तो नोट करो गाइस इसको। तो गाइस हमने विलयन का मिश्रण पढ़ लिया, विलयन पढ़ लिया। तो विलयन तो पढ़ लिया। विलयन के प्रकार कितने वो पढ़ेंगे, ठीक है? विलयन के प्रकार, विलयन 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 के दो प्रकार होते हैं। विलयन के कितने प्रकार होते हैं? विलयन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विलीय और विलायक। इसके अंदर सेम दे रहा हूं। विलयन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? विलेय और सेकंड होता है विलायक। विलीय और विलायक। विलयन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विलीय और विलायक। अब इसके अंदर पॉइंट आता है कि विलय किसे कहते हैं? विलय फर्स्ट, इसके अंदर विलय किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। वह पदार्थ जिसका घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है, जिसका घटक कम मात्रा में उसको क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलीय कहलाता है। वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जिसका घटक वह पदार्थ यानी कि जो कम मात्रा में आएगा ना, उसको क्या कहते हैं? हम विलय कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड वाला, विलायक। इसके अंदर जाएगा वह घटक, इसका उल्टा कर दो ना, वह घटक जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है यानी कि अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक
कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। अब इसका टेक्निक बताओ याद करने की। यदि आपको कम मात्रा याद होगी और अधिक मात्रा याद होगी आपको, तो आप ऐसे बना सकते हो। इसको ध्यान रखना, ध्यान इधर रखने कर रहा हूँ आगे। विलीय और विलायक, इसके अंदर ज्यादा अक्षर किसके? विलायक के। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। एक वी, ला, ये अक्र। तो कितने अक्षर हुए इसके? 4 अक्षर। 4 इसके अंदर 4 आ रहे हैं अंक, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का मतलब ये ज्यादा हो जाएगा। इसके अंदर कम है तो इसके अंदर ज्यादा है। इसके अंदर याद समझो, विलीय के अंदर जो अर्थ दे रखे हैं वह कम है इसके अंदर, और विलायक में ज्यादा है। तो ज्यादा किसका हो जाएगा इसके अंदर? विलायक का अधिक मात्रा ज्यादा हो जाएगी और विलय की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस आगे समझ में, वो इसको नोट कर लो। तो गाइस नोट कर लिया, तो इसके उदाहरण नोट करेंगे। इसके उदाहरण बताएंगे हम। इसके उदाहरण बताएंगे, तो दोनों का एक साथ उदाहरण बता दूंगा मैं। तो इसको मैं डाल देता हूँ गाइस। ठीक है, नोट कर लिया था ना आपको। विलयन और विलायक के उदाहरण। ऐसे समझ में आएगा, देखना मैं कह रहा हूँ। विलयन, नींबू, विलयन का चीनी व जल। चीनी एक उदाहरण, जल और नमक का विलयन। जल और नमक का विलयन, जिसमें जल विलायक है और नमक विलयन है। जल क्या है? जल है विलायक। और अब ध्यान रखना, इसके अंदर जल और नमक। क्या आप जल से ज्यादा नमक डालेंगे क्या कप पानी में? यानी आपने ये लिया, तो इसके अंदर आप इतना सा ये पानी है, तो इतना सारा आप वो डालेंगे क्या इसके अंदर नमक? पानी से ज्यादा नमक डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। यानी वो पानी क्या हो जाएगा? ज्यादा ही खारा हो जाएगा। तो उसके अंदर नमक नहीं डालेंगे, तो नमक नहीं डालेंगे तो इसके अंदर ज्यादा मात्रा किसकी है? जल की। और कम मात्रा किसकी है? नमक की। अब ध्यान रखें, कम मात्रा किसकी होती है? विलय की। किसकी होती है? विलय की कम मात्रा होती है। विलय क्या अक्षर है? छोटा अक्षर है, जिसके अंदर कम मात्रा किसकी हुई? नमक की। अब ध्यान रखो, विलायक की किसका अक्षर है? अधिक मात्रा। विलायक बड़ा अक्षर है, जिसके अंदर किसकी मात्रा हो जाएगी? नमक। इसके अंदर विलायक में किसकी मात्रा हो जाएगी? ज्यादा, जल की मात्रा। आगे समझिए, गाइस। उसको नोट करो गाइस पहले। तो ऐसा हमने पढ़ लिया विलयन के बारे में। अब विलयन किसे कहते हैं तो पढ़ लिया। अब विलय के गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी कि विलयन के गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलयन के गुण। विलयन में कौन कौन से गुण होते हैं वो हम पढ़ेंगे। विलयन के गुण फर्स्ट आता है हमारा, इसमें विलयन के गुण में फर्स्ट आता है हमारा, विलयन एक समांगी मिश्रण है। अब कैसे हुआ समांगी मिश्रण? ध्यान देना। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक। पहले परिभाषा लिख देता हूँ। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण। विलयन के समांगी मिश्रण कैसे हुआ? समांगी मिश्रण को हम आंखों से देखा नहीं जा सकता, और विलयन को भी हम आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि विलयन का उदाहरण क्या बताया था मैंने? नींबू, जल और क्या बताया था? नींबू, जल और नमक, या फिर नींबू, जल, दोनों में से एक ले लो। तो यहाँ पर ले लिया मैंने जल, ये जल है। जल डाला क्या इसके अंदर? नींबू। फिर क्या डाला मैंने? नमक डाला, नींबू, विलयन। तो विलयन, यह विलयन हुआ ना? विलयन नहीं हुआ क्या? इसके अंदर 2 से अधिक पदार्थ आ रहे हैं। इसके अंदर क्या आ रहे हैं? 2 से अधिक पदार्थ आ रहे हैं और इनको हम अलग नहीं कर सकते। वह क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो इनको आप अलग कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। नींबू को आप
इसके अंदर नींबू निचो और नमक डालो, और जल तो पहले से डल रहा है, जल डालो। क्या आप नमक को ऐसे ऐसे करके अलग निकाल सकते हो क्या? नींबू को ऐसे करके अलग निकालो, पानी को ऐसे करके अलग निकालो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या हो गया, विलियन हो गया, यानी कि मिक्स हो गया। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो विलियन एक क्या है, एक समआंगी मिश्रण, और हम इनको आंखों से नहीं दे सकते। आप इसके अंदर पानी के अंदर नमक डालते, आप उस नमक को घोलते, आप उस नमक को आंखों से देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, ठीक है, उस नमक को आंखों से नहीं देख सकते। विलियन एक समआंगी मिश्रण है। विलियन को एक नैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। विलियन को लिखता हूं, विलियन को आंखों से नहीं देखा जा सकता, विलियन को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। सेकंड है, विलियन को आंखों से नहीं देखा जा सकता। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड हो गया। इसके अंदर थर्ड आता है, विलियन के कण छोटे होने के कारण, विलियन के कण छोटे होने के कारण यह प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, यह प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं। यह क्या नहीं फैला, प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते। फोर्थ आता है, इसको यह छोटे होने के कारण इसको छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया। छानन क्या होती है? छाननी, जैसे आप चाय बनाते हो ना, चाय के अंदर छानते हो ना, वो क्या होती है? छानन, यानी कि छाननी। छानन विधि द्वारा इनके कणों को पृथक, यानी क्या होता है? अलग, अलग नहीं किया जा सकता, पृथक को किया जा सकता, अलग को विज्ञान की भाषा में पृथक करते हैं, ठीक है। आगे समझने तो ये पॉइंट, और ये पांचवा पॉइंट, एक और लास्ट पॉइंट कर रहा हूँ, इसको हेडिंग और मिटा दूं, ऊपर लिख देता हूँ हेडिंग, विलियन के गुण, ऊपर लिख देता हूँ विलियन के गुण। ये फिफ्थ वाला है हमारा, इसको यह छोटे, यह क्या लिख रहा है, विलियन के कण, विलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर, विलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर छोटे होते हैं। विलियन के कण एक व्यास में कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर छोटे होते हैं। तो नैनोमीटर आ गया, तो इनको ऐसे पता लग रहा है कि इनको हम आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो कौन सा, तो हमने लिख लिया विलियन के गुणधर्म। ये पेपर में जरूर आ सकता है, ध्यान रखना। समआंगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये दोनों में अंतर आपका स्पष्ट आएगा पेपर में। मैं कह रहा हूँ एक सर्ट क्वेश्चन तो आएगा, और विषमांगी समआंगी, ये दो को आप रट के जाना और अच्छे से परिभाषा लिखना, और ये वाला चित्र बनाना, ठीक है। पेपर होगा आपका समआंगी मिश्रण, ये वाला चित्र बनाना, तभी आप टीचर, उसके अंदर आप चित्र से ही आप परिभाषा बना सकते हैं, चित्र से आप परिभाषा। तो आगे गाइस समझ में विलियन के गुण, तो नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस विलियन के गुण पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम विलियन की सांद्रता। क्या पढ़ेंगे? विलियन की सांद्रता। आपकी बुक में पॉइंट आता है विलियन की सांद्रता वाला, विलियन की सांद्रता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियन की सांद्रता। तो गाइस विलियन के गुण तक यहाँ तक समझ में आया हो तो आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो और लोगों को शेयर करना, और बच्चों को शेयर करना, ताकि वह इसको अच्छे से समझ सके। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइस।